मामू के लिए शीजा बेचारी जो है ना साथ दे रही है, ढूंढ रही है। अब इधर कांटे लगे। क्या दिवती शीजा, क्या कह रही है मामू? और अंडा मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? हाँ इधर देखते हैं मामू, देखते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भी देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, हम सब भी खैर खरिया से हैं। और हम वो सलीम भाई को लेकर जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। तो यहाँ पर हम रुके हैं। वो सलीम भाई की जो है ना टांगों में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, क्योंकि एसी पे कभी वो बैठा नहीं और एचपी उनकी काफ़ी लो है, 5% बची हुई है। तो वीकनेस की वजह से उनके जिस्म में टांगों में दर्द हो रहा था। तो हम यहाँ पे रुके हैं, हमने सोचा थोड़ी चहल पहल हो जाएगी और एसी भी हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पे माशाल्लाह माहौल बहुत प्यारा है। ये आप देख सकते हैं जी, रेत के टीले बहुत बड़े बड़े। मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, आमीन अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। आमीन आमीन। और इधर वैसे वो भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ ये भी था, इधर जो ना जो हमने चीज़ ढूंढनी थी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें इधर ही मिल गई। कुर्तम्मा हमें दिख गया था, वो ज़रूरत आता था सलीम भाई के लिए। तो वो भी हमने काफ़ी सारे कुर्तम्मे जो है ना वो इकट्ठे कर लिए हैं भाभी ने और शीजा ने मेहनत की। मामू इधर ना जाओ, रोड पे नहीं जाना, शाबाश उधर चलो। तो वो फिर अंदर रख दिए हैं वो डिक्की में। तो वो इंशाअल्लाह ताला फिर जिस तरह यूज़ करने हैं ना वो फिर उसको करवाएंगे सलीम भाई को। हाँ, वो टेस्ट वगैरह जब होंगे ना, अगर क्लियर होगा तो फिर इंशाल्लाह। हाँ मामू इधर आ जाओ, इधर उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। माशाल्लाह सलाम हो गया, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और आपके बच्चों की ज़िंदगी रखे और आप सबकी ज़िंदगी रखे और आप बहुत ही ज़्यादा दे, इतना ज़्यादा दे कि आप सबकी मदद करते रहें। आमीन आमीन। और मेरे भाई के लिए भी आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ कर दें ताकि उसका इलाज भी हो जाए और उनका कर्जा भी उतर जाए। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला करम फरमाएगी। देखिए हमने कोशिश की, एक इंसानी जान है और वो बेचारा मौत और ज़िंदगी की कशमकश में, वो अजीब जो है ना उनकी कैफियत है, जहनी तौर पे परेशान, डिप्रेशन में और तकलीफ़ में, हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। तो हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसे लेकर जा रहे हैं उधर। फिर इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला की ज़ात ये सबब बनाएगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो बेचारे उस दलदल से निकल आएँ जिन पे इतना कर्जा हो चुका है, 11 से 12 लाख तीनों भाइयों का। अगर मुखय्यर हज़रात जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है ये रकम, अगर वो वहाँ से जो है ना उनको छुटकारा मिल जाएगा और उनका कर्जा उतर जाएगा तो हमें दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि वो एक दलदल से निकल आए हैं। क्योंकि वो एक ऐसी दलदल है, पूरा ख़ानदान उनकी औलाद जो है ना कर्ज से नहीं निकल सकते, इतना ज़्यादा जो है ना कर्ज चढ़ जाता है। लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह, इलाज भी होगा भाई का। अच्छा जब हम गए थे सीरियसली उनके बच्चों के ना ही शूज़ थे, ना ही कपड़े वगैरह थे, कुछ भी नहीं था, भाई के खुद के कपड़े भी नहीं थे। अच्छा मेरे दिमाग में एक सलाह आई है, वैसे तो हमारा इलाका जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, ताज़ी वाले हैं सब, और मेरे दिमाग में एक बात आई है, वो जो है ना जाके मैं सबसे करूँगी। मेरे दिमाग में ये आई है, एक जो ना छोटी सी कमेटी डालते हैं। हाँ जी, सबको मैं कहूँगी किसी के पास 20 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 50 है, 100 है, जो भी है, आकर वो डेली का जो है ना डालें ताकि इस भाई की जो है ना तकलीफ भी दूर हो जाए और जो उसका इलाज भी हो जाए, उनके बच्चों के लिए राशन वगैरह। 7 बच्चे हैं, बिल्कुल 7 बच्चे हैं। और उसकी वही देखिए हम इसे तो लेके जा रहे हैं, पीछे वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे। अभी तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह राशन पानी आपने दिला कर दे दिया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और अल्लाह करे कि मजीद जो है ना सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, सबके मालो जान में बेपनाह बरकत अता फरमाए आमीन। और ऐसे गरीबों के काम वो आते रहे। अल्लाह इस टाइम बिल्कुल ना ये तीनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। और उनकी हालत जो है ना वो बंदा जब देखते हैं तो सीरियसली अबदीदा हो जाता है। मेरा तो दिल भी भर आता है उनके हालात, उनकी कैफियत को देखकर। बाकी तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है, अगर आप कोशिश करें
तो 11 से 12 लाख कुछ भी नहीं है। इन बेचारों की ज़िंदगी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। एक दलदल में फंसे हुए हैं जो बेचारे निकल भी नहीं पा रहे, और उनकी औलाद वो भी नहीं निकल सकती, क्योंकि बारिशें होती हैं जब और कोई तकलीफ़ वगैरह आ जाती है तो साफ ज़ाहिर है फिर काम तो नहीं होता, तो वहाँ से फिर वो पैसे खर्चा वगैरह लेते रहते हैं। तो इस तरह जो है ना कर्ज बढ़ता चला जाता है। जहाँ पे वो रहते हैं वो घर भी जो ना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। हाँ, वहाँ हम जा नहीं पाए इंशाअल्लाह ताला। हाँ, पहले हम गए थे वहाँ और वीडियो भी हमारी बनी हुई है, हमने वीडियो बनाई थी। बेचारा काफ़ी सालों से तकलीफ़ में है, बीमार है। तो हमारी कोशिश है, बाकी करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। देखिए हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं है उनसे। अब देखिए इतना खर्चा हुआ, पेट्रोल का, खाना पीना, कितना आने जाने का खर्चा। अच्छा, वो हमने कोशिश की, अल्लाह ताला की ज़ात ने सबब बना दिया। अच्छा, उन्हें राशन की ज़रूरत थी, राशन बिल्कुल नहीं था। हमारे पास सिर्फ वो थे कि हम इसे लेकर यहाँ पर पहुँच जाते, यही कोशिश थी। बिल्कुल राशन नहीं लेकर दे सकते थे, राशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ताला की ज़ात ने वो इंतज़ाम कर दिया उनके राशन का। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी दिन, महीना उनका निकल जाएगा इस राशन से जो राशन लेकर दिया है। अल्लाह ताला किरण मलिक की सर को अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। उसने राशन का जो इंतज़ाम किया, जितना भी उसने किया, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दिली तौर पे हमें खुशी हुई है कि उनका राशन का इंतज़ाम भी हो गया और हम उसे वापस लेकर जा रहे हैं और उसका इलाज वगैरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि वो सेहत याब होकर यहाँ से जाएं। और ये दुआ करें सब बहन भाई कि जब ये सेहत याब हो के जाएँ फिर हम इनको उस दल से निकाल कर लें। चीज़ा में ख्याल करना, तो कोशिश देखें हमारी यही है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है सब कुछ करने वाली। तमाम बहन भाइयों से मौदबाना गुजारिश है, सब मिलजुल कर कोशिश करें। अगर ये रकम जमा हो जाए, तीनों भाई बेचारे वहाँ से उनकी जान छूट जाएगी। तीनों भाई एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, बिल्कुल। लेकिन जो जिसने चैनल बनाया मजदूर भाई, वो बेचारा महसूस, उसका हाथ, उसका एक हाथ है बेचारे का, एक हाथ नहीं है। तो उसके लिए फिर साफ ज़ाहिर है कितनी परेशानी बनती है जब वो बेचारा एक बनाता है, फिर भी एक हाथ से। एक हाथ, दूसरे नंबर पे उसका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। और छोटा जो भाई है उसके ऊपर भी कर्ज, तीनों भाई कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। तकलीफें सब कुछ जो है ना उनके ऊपर ऐसे समझे हमला किया हुआ है। बिल्कुल, इसलिए फिर टेंशन परेशानी से बंदा बेचारा अगर तकलीफ में आ जाए तो वो उठ भी नहीं पाता कि अब मेरा क्या बनेगा, कैसे मेरा कर्जा उतरेगा। अब मेरे ऊपर ज़्यादा कर्जा चढ़ता जा रहा है क्योंकि खुद वो बेचारा 4 पे पर पड़ा है। तो इसमें ज़रूर कोशिश करें, हमारा मकसद यही है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से हम यही काम कर रहे हैं, फलाही काम, कि जो ज़रूरतमंद है उसके लिए आसानियाँ पैदा हों। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NGO तो रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ। अगर फंडिंग होती, ग्रांडें वगैरह होती तो ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, हम उन बेचारों की जान वहाँ से छुड़वा सकते थे। अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज़रूर सबब बनाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इन बेचारों का कर्जा भी अदा हो जाएगा और ये भाई भी ठीक हो जाएगा और ये सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलो जी, अब आज वो थोड़ा बाहर निकला था, मेरे ख्याल में चहल पहल की, फिर बैठ गया गाड़ी के अंदर क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सकता। तो फिर इंशाअल्लाह ताला रवाना होते हैं। वो जो सामने नजर आ रही है वो दमाग तो नहीं है, वो है बड़े बड़ा घर है, तो उसे तोड़ते हैं आज नहीं तो कभी ना कभी ये काम आ जाएगा। अच्छा, हाँ, इसको खुश करके ना चलिए चेक करते हैं। सूरज यहाँ पहुँच गया, लेटे हुए हैं। कैसी है तबीयत? अब गुजारा चल रहा है। चले, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। चलें फिर चलते हैं, इंशाअल्लाह ताला रवाना होते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, खैर खैरियत से हम रात पहुँच गए थे इशा से पहले। और वो सलीम भाई तो हनीफ भाई के घर पे हैं, तो हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और इधर जो है ना ये बेगम साहबा कुछ काम में लगी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को फिर से सलाम हो गया।
मैं काम सारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिया है, और ये जो है ना कपड़े जो आपके न्यू पड़े हैं ना, हाँ जी। तो मेरा इरादा बन गया है इसको इस्त्री लगा के ना तो भाई के लिए ले चलते हैं। हाँ, ये दोनों ड्रेस जो है ना उनके लिए हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि उस बेचारे के कपड़े बिल्कुल नहीं हैं। तो ये जो है ना चले कुछ दिन इनके जो है ना निकल जाएंगे अभी, क्योंकि हम खुद भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर न्यू ड्रेस और शूज़ भी ले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, अभी जो ना फिलहाल उनका चले गुजारा चल जाएगा। कल जब हम लेने के लिए गए थे ना, हम उनको लेके आ रहे थे, तो एक उसने शर्ट पहनी हुई थी वो ब्लू कलर की, तो एक जो ना वो पुरानी सी फटी हुई शलवार थी वही पहनी हुई थी, बाकी बेचारे के कपड़े नहीं थे। फिर उसकी बहन ने कहा चले मैं देखती हूँ, अगर मेरे खावन के कोई कपड़े पड़े हैं तो मैं पहनाती हूँ। हाँ। उसी ने बेचारी ने ढूंढा, एक सूट उसने पहनाया, वही पहन के हमारे साथ आया बेचारा। चले इंशाअल्लाह ताला अब हम उसे ले आए हैं, उसकी देखभाल भी करेंगे और उनके ड्रेस शूज़ वगैरह भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। चले तो अभी जो है ना हम वहीं पे जा रहे हैं हनीफ भाई के घर, और फिर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम उसे लेके चलते हैं हॉस्पिटल, उसके चेकअप टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसे ब्लड की ड्रिप लगनी है वो भी लगवाते हैं, क्योंकि उनकी HB सिर्फ 5% बची हुई है। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे, हमारी दिल से दुआ है। अब चलते हैं वहीं पे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आ जाए आप भी हमारे साथ। हाँ जी, हाँ बेटा जुल छां ते बे पखे ते गर्मी दे कारण गाला शाबाश, जुलो 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 आ जाओ, हम आ रहे हैं फिर। डर है थोड़ी देर में। देखें प्यारे बहन भाइयों, हमारा कोई सलीम भाई से खूनी रिश्ता नहीं है, एक इंसानियत का रिश्ता है। और इस वक्त जो है ना वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, तंग दस्ती में है, क्योंकि कमाने वाला वही है बेचारा जो इस वक्त 4 पैर पर ही पड़ा है, ऐसे समझे। तो उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, और ना ही उनके बच्चों की देखभाल करने वाला, क्योंकि किफ़ालत तो वही कर रहा था बेचारा, जो अब इस वक्त बीमारियों में तकलीफ़ों में मुब्तला है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। तमाम बहन भी उनसे मौदबाना गुजारिश है, बस दुआ किया करें खसूसन सलीम भाई के लिए कि अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए, 24 घंटे लगे हमें, हम गए थे और तकरीबन हमने 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रेस्ट की, और उसके बाद जो है ना फिर हम निकल आए थे। हाँ, तो इशा से पहले हम घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। थकावट थी बहुत ज़्यादा, और सर में आँखों में जलन थी, सर में दर्द था शदीद किस्म का, क्योंकि जगराता और थकावट भी काफ़ी थी। तो फिर हम जो है ना जल्दी सो गए थे नमाज अदा करके। तो अभी हम जा रहे हैं और उसे जो है ना फिर लेकर चलते हैं, उसके टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं। और हमारी सिस्टर महा सिस्टर अमेरिका से हैं, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए, उसने कुछ ख़र्चा भेजा है 10,000 रुपये, वो भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम जो है ना उसके इलाज में ख़र्च करेंगे। महा सिस्टर ने तो कहा कि राशन लेके दे देना, लेकिन राशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे कल लेकर दे दिया था। इस टाइम इलाज की ज़रूरत है, इस वक्त जो है ना उसे इलाज की ज़रूरत है, तो ये 10,000 रुपये हम उसके इलाज में ख़र्च करेंगे। ये उनकी अमानत है और हमारी ज़िम्मेदारी है। देखिए हमने कोशिश की, हमारे पास इतना वसाइल भी नहीं है इस वक्त, और काफ़ी परेशान थे हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैसे जो है ना इकट्ठे हो गए थे, जो पड़े थे हमारे, वो जो कौम बरादरी के पैसे जमा हुए थे 14,500 रुपया, लेकिन हमारा ख़र्चा हो गया तकरीबन 27-28 हज़ार 30,000 तक, खाना पीना पेट्रोल ख़र्चा इतना हो गया। बाकी के भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सिस्टम बन गया था, लेकिन अब जो है ना उसका इलाज करवाते हैं। अल्लाह करे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह। गर्मी भी शदीद किस्म की हो रही है, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल लेकर उसको जाते हैं, उनके टेस्ट भी करवाते हैं सारे, और उसको जो है ना ब्लड की ड्रिप भी लगवाएंगे। सबसे पहले उसे जो है ना ब्लड की ज़रूरत है, ताकि उसका ब्लड जो है ना कुछ अप हो, और वो बेचारा इतनी वीक हो गया है कि ज़्यादा देर वो बेचारा बैठ भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वीकनेस है। कल जो है ना वो आलू बुखारा लिया था, तो भाई ने जब देखा तो कहने लगा काफ़ी माह हो गए मैंने ये खाया था, अब मैं खा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो उनको गुर्बत और मुसीबत और कर्जों ने घेर रखा है बिल्कुल, बेचारों को। रोटी उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है कि वो पेट भर के खा पाएँ बेचारे।
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. صبح کیا صبح کے ٹائم جو ناشتہ ان کو ملتا تھا نا مریض کو, تھوڑا سا کہوا اور ایک روٹی, وہ بھی سوکھی. وہ بھی سوکھی. بچے سوکھی روٹی کھاتے تھے, وہ مریض تھا, مریض کے لیے اسپیشلی بناتے تھے. شام کو ایک روٹی اور لال مرچ اوپر تھوڑی سی ڈال کے بیچارے کو روٹی ملتی تھی. ہاں یار کافی یہ سن کے دیکھ کے ہمیں دکھ ہوا. اوئے ہوئے گرمی بھی شدید قسم کی ہو رہی ہے یار, اتنی شدت ہے گرمی میں, اللہ معاف کرے. باہر جو ہی نکلتے ہیں تو پسینے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا موسم کو ٹھنڈا کر دے تاکہ یہ گرمی کی شدت جو ہے نا کم ہو جائے. اور کل جو ہے نا میرے بھتیجے کا پھر وہی مسئلہ بن گیا بیچارے کا. اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ سے سلامت رکھے. کل بھی لے گئے تھے, آج بھی میں نے سنا ہے آج بھی لے کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بس سب کو جو اپنے ٹانکے- سامان میں رکھے. آمین. جو آپریشن ہوا تھا نا تو وہ ٹانکے جو تھے وہ کھل گئے تھے. پورا جو آپریشن والی جگہ تھی نا جو کٹ ہوا تھا وہ ٹوٹل مکمل کھل گیا تھا. بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بس ہم پہنچ ہی گئے ہیں جی حنیف بھائی کے گیٹ پہ. یہ ان کا گیٹ ہے, کھلا ہوا ہے. چلتے ہیں اندر, ملتے ہیں سب سے. کیا پتہ ادھر آپ کیمرہ ہو. ہاں فائنلی جی ہم پہنچ چکے ہیں سلیم بھائی کے پاس, اور ان کو جو ہے نا نہلاتے ہیں اور ان کا ڈریس جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں. پہلے ان کو جو ہے نا اچھی طرح سے نہلاتے ہیں. پانی لے لے سلیم کے لیے, پیاس لگی تھی. ادھر بیٹھ کے پی لو. چلو اب اچھا وہ اچھا میں بٹھا ہاں کر ہاں کھلا دے. صحیح میں. اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے. اس بیچارہ کے کپڑے بھی نہیں تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پھر کرتے ہیں ڈریس وغیرہ کا. جی تو یہ ڈرپ ہم نے لیے ہیں مسل, اور کچھ میڈیسن وغیرہ ڈاکٹر کو رپورٹیں چیک کروائی ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ فی الحال آج اسے یہ لگائیں, کل جو ہے نا اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل پھر اس کو چیک کروائیں گے, ٹیسٹ وغیرہ اور بھی ہوں گے, جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگی پھر انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہی کروائیں گے. اچھا ٹیبلیٹ ہم نے کھلا دی ہے, کیپسول بھی, کیونکہ ویکنس بہت زیادہ ہے نا, اس کے لگانے سے پھر ٹمپریچر نہ نکل آئے, تو اس لیے وہ ٹیبلیٹ وغیرہ ہم نے کھلا دیے ہیں. ڈرپ لگاتے ہیں, اور ڈاکٹر سے کل کا ٹائم لیا ہوا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پہنچنا ہے 8 بجے ہاسپٹل انشاءاللہ, اور وہاں سے ان کے ٹوٹل ٹیسٹ ہوں گے. اس کے بعد جو ہے نا اس کے مطابق پھر اس کا علاج ہوگا جس طرح بھی وہ ڈاکٹر کریں گے. اور خون کی ڈرپ جو ہے نا وہ کل لگائیں گے ڈاکٹر خود ہی. تو آج ڈاکٹر نے بولا کہ آپ اسے یہ ہیمسل لگا دیں تاکہ یہ اس کا بی پی کچھ اپ ہو جائے, کیونکہ بی پی بہت زیادہ لو ہے, 78/52 اس ایج میں. 28-30 سال کی ایج میں 130/85-90 جو ہے نا ہونا چاہیے, لیکن کافی لو ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ڈرپ لگاتے ہیں, اللہ خیر کرے. پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں گے. باقی ہماری کوشش ہے کہ یہ جلد از جلد صحت یاب ہو کے اپنے بچوں میں جو ہے لوٹ جائے, پہنچ جائے. بالکل اور اس دل سے نکل آئے جس دل میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. ہماری تو کوشش یہی ہے جی کہ ان کا قرض جو ہے نا وہ اتر جائے, اور یہ بیچارے وہاں سے جو ہے نا نکل آئے, یہاں پہ کوئی ان کو کاروبار کر کے دیا جائے. کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نظام بنائے. ہماری کوشش ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی, کوئی لو بدو وہ پرلے پاسے کیلے, وہ ادھر کیل لگا ہوا ہے, گلدستے والی جگہ پہ نا کیل لگا ہوا ہے. بس اس کی کو باندھ دے.
ठीक है ना। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिप जो है ना वो हमें लगा दी, अल्लाह खैर करे जी। बैठते हैं हाँ जी दुआ कीजिए सलीम भाई के लिए कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द अज जल्द हाँ जी सेहत याब सेहत अता फरमाए, और इसकी जो है ना उस दलदल से भी जान छूट जाए जिस दलदल में ये बेचारा फंसा हुआ है, जहाँ पर इतना कर्जा इसके सर पर है, और ये अगर ना निकला तो इसके बच्चे और फिर उनके आगे बच्चे, तो ये नस्ल दर नस्ल जो है ना ये सिलसिला चलता जाएगा, लेकिन ये इस गुमर के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे। तो अल्लाह ताला कोई ऐसा इंतज़ाम करे इस गरीब के लिए, इसकी ज़िंदगी में भी बायसीयत भी हो, ठीक हो जाए ज़िंदगी, बच्चे इसकी और इस अपने बच्चों के साथ खुश रहे। लेकिन इस काम से निकला है, कोई और काम इसको करा दें जो ये अपनी ज़िंदगी वहाँ से तो ये बेचारे नहीं निकल सकते, नहीं। क्योंकि इनके जो औलाद है वो भी उनके गुलाम है, बिल्कुल। वो एक दलदल में फंसे हुए हैं। इसका इनके लिए काफी परेशानी जी, है। इसका बेटा एक दफा ये इनके बट्टे पे काम नहीं था, दूसरे बट्टे पे काम करने चला गया, दूसरे बट्टे पे वहां भी ईंटें बना रहा था, लेकिन उस बट्टे वाला ठेकेदार गया जाके उसको, बच्चा है मेरे इमरान जितना, मुझे अफसोस हुआ, उसको वहां से उसने थप्पड़ यानी कि लगा के मारता हुआ वो वहां से लेके ले आया। भाई आपकी जुर्रत कैसे हुई, आप उस बट्टे पे काम करने गए, आप हमारे पे कर्जदार हो, आपने हमारे लिए कर्जा देना है तो काम भी हम लेंगे, दूसरे जगह काम नहीं कर सकते। इतनी यानी कि वहाँ बर्बरियत और जाबिर है, वो पठान है, पता नहीं कैसे, बस उनका ज़हन कैसा है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा आमीन। फरमाए। ये रकम वैसे कुछ भी नहीं है जो मुखिर हजरात हैं उनके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, बिल्कुल। लेकिन 11 से 12 लाख कुछ भी नहीं है। इन बेचारों की जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी, तीन भाई हैं, तीनों के ऊपर करा जाए, सबसे ज्यादा इसके ऊपर करा जाए, और कुछ कर्जा भी इसने बेचारे ने उठाया, उन्होंने वो भी इसके ऊपर लिखा। इसका बच्चा फौत हुआ, उसकी डेथ हुई, उसकी जो खैरात वगैरह इसने की, उसका भी जो 50-60 हजार इसके ऊपर वो गरीबाना हिसाब से की, तो 50-60 हजार रुपए 5 लाख था, 60 हजार और उन्होंने लिख दिए। यानी कि जिनके वहां काम कर रहा था उनके, अगर उनके बच्चे को मरना हर किसी ने है, लेकिन उनको दिल में इतना तरस नहीं आया कि गरीब का बच्चा था, डेथ हो गई, हम अपनी तरफ से इसे गिफ्ट वैसे दे दे, यानी कि वो ज़कात सदका समझ के दे दे, लेकिन उन जालिमों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसके जो है ना कापी के ऊपर लिखा कि आपके 5,60,000 हो गए, तो ये इसने और टेंशन ली और ये और ज्यादा बीमार हो गया। तकलीफ पहले भी थी। करम फरमाएगी, हाँ जी, इंसानियत खत्म हो गई है, एहसास खत्म हो गया है, इसीलिए जो है ना फिर यही सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। आप ये देखें, इसकी देखें हालत, आप देखें, ये देखें, ये हड्डियां नजर आ रही हैं, वाज़े नजर आ रही हैं, हड्डियां बिल्कुल चमड़ा है और हड्डियां बची हुई हैं, और इसके जो है ना जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं रहा। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करे जी। अच्छा बाबी वाला ये शाम दा खाली पेट पुलिस रोटी खाओ तो पहले दे। ठीक है, ठीक। हाँ बाकी जो इलाज है इंशाअल्लाह ताला फिर हाँ इंशाल्लाह वो, शुरू होगा। हाँ जी इंशाल्लाह कल अस्पताल जाएंगे तो प्रॉपर इसके टेस्ट भी सारे होंगे, हाँ जी। और सारा इलाज इसका प्रॉपर शुरू कराएंगे, इंशाल्लाह। और इसको ब्लड की ड्रिप वगैरह भी डॉक्टरों की निगरानी में वहीं लगेगी हाँ, इंशाल्लाह। तो फिर देखेंगे, अगर वो जिस तरह कहेंगे उसी तरह फिर करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह खैर रखे। ओके।